क्या हुआ पंकज, तुम इतने परेशान क्यों? कुछ नहीं यार, घर का हिसाब देख रहा था। खर्चे तो सैलरी से भी बाहर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, खर्चे मैं देख लूंगी। वो कैसे? मुझे ऑफिस में इंक्रीमेंट मिला है। भैया मुझे पैसे दे दो, कॉलेज की फीस भरनी है। यार यहाँ घर के खर्चे खत्म नहीं हो रहे, और तुझे पैसे कहाँ से दे दूं मैं? कोई बात नहीं, फीस मैं दे दूंगी। भाभी आप? हाँ, मेरा ऑफिस में इंक्रीमेंट हुआ है। भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की पार्टी पक्की ना? हाँ। ये क्या किया तुमने? क्या किया? तुम उसे पैसे क्यों दोगी? हाँ तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मैं दे दूंगी उसको पैसे। हाँ वही तो। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो ना मेरे घर वालों के आगे? क्या मजाक उड़ाना चाहती हूँ मैं? यही कि तुम्हारी सैलरी मुझसे ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। देखो पंकज, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग में है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब तो मैं गलत ही लगूंगा ना तुम्हें। सुनो, मेरी जॉब लग गई है। पर तुम तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो। हाँ बट बेटर जॉब मिल गई है यूके में, तो हम वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। यूके में हम शिफ्ट हो रहे हैं? पर मेरी जॉब है यहाँ, मैं कैसे मैनेज करूंगी? देखो, मेरी जॉब ना तुमसे ज़्यादा सैलरी में लगी है, तो तुम्हें अब से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पैकिंग करना शुरू कर दो, हम वहीं रहेंगे। मैं कैसे जॉब छोड़ दूं पंकज? मेरे करियर का क्या होगा? तुम यही चाहती हो ना, मुझसे कम्पीट करना? कम्पीट? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। अरे सब पता है मुझे, तुम मुझसे कम्पीट करके मुझसे आगे निकलना चाहती हो, ताकि मुझे नीचा दिखा सको। ऐसा कुछ नहीं है पंकज, ये सब तुम्हारे दिमाग में है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। बस बहुत हो गया, हम जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, ठीक है? पैकिंग करना शुरू कर दो। अरे पर क्या हुआ पंकज, तुम इतने अपसेट क्यों? पंकज क्या हुआ? तुम रो रहे हो? क्या हुआ? यार आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सॉरी किस लिए? क्योंकि मैं तुमसे जेलस फील करने लगा था। जेलसी? हाँ, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि मैं कितना गलत था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। वो जो मेरी यूके में जॉब लगी थी, उसमें भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड? वो लोग धोखेबाज निकले, सब पैसे लेकर भाग गए। जब वो फ्रॉड हुआ तो मुझे समझ आया कि जेलेसी की वजह से पहले मेरी जॉब भी गई और मैं इससे भी गया। कोई बात नहीं पंकज, मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब मैनेज कर लूंगी। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह से तुमसे माफ़ी मांगूं। कोई बात नहीं पंकज, आज का टाइम ही ऐसा है, हम आपस में compete करने लगते हैं, फैमिली में भी। लेकिन मेरी वजह से तुम पर कितना बर्डन बढ़ गया है। पंकज, आज तक हमने हर प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व की है, ये भी कर लेंगे, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम एक काम करो ना, अपनी पुरानी कंपनी में कॉल करो, होपफुली वो तुम्हें दोबारा हायर कर लें। तुम ठीक कह रही हो, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। थैंक यू। वही जॉब ढूंढ रहा हूँ इतने टाइम से, बट कोई काम मिल ही नहीं रहा है। अपने कॉन्टैक्ट्स में बात करना, शायद कुछ हो जाए मेरे लिए। अरे डोंट वरी यार, मैं किसी से पूछ के देखूंगी, कोई ना कोई तो जॉब मिल ही जाएगी, तो टेंशन मत ले। थैंक यू सो मच यार। अरे थैंक यू की क्या बात है इसमें, अपनों की हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, अपनों से याद आया, आंटी कैसी हैं? यार उनके हाथ के पराठे ना बहुत याद आते हैं मुझे। हाँ ठीक ही है, उन्हें क्या होना है। वैसे क्या कर रही है आजकल? घर पे ही रहती है या कैफे भी आती है? वो घर पे ही है, वैसे भी उनसे कोई काम ढंग से होता नहीं है, उम्र हो गई है ना उनकी। बेटा तूने जो लिस्ट दी थी सारा सामान ले आई हो, अभी जा कर के बर्तन धो देती हूँ। नमस्ते आंटी, आप ये बैग मुझे दीजिए। नैना, तुम तो कह रही थी आंटी घर पे रहती हैं, और फिर ये सब काम? वैसे भी क्या ही काम करती हैं, घर पर ऐसी खाली बैठी रहती हैं, तो मेरे को थोड़ा बहुत काम बता देती हूँ ताकि इनका मन बहल जाए। बट नैना, तुम उन्हें कम से कम उनके उम्र के हिसाब से तो काम दो। तू ये जॉब का पता करने आया ना, जॉब की बात कर।
हमारे बीच में मत पड़। चाहिए या नहीं तुझे जॉब? और आप अंदर चलिए। और बता यार, क्या चल रहा है आजकल? अरे मैंने सुना विष्णु की शादी थी, उसमें बुलाया तुझे? नहीं। क्या हुआ तुझे? चुपचाप क्यों बैठा है? अच्छा चल तू बता क्या खाएगा, कुछ अच्छा बनवाती है तेरे लिए। नहीं यार, मुझे कुछ नहीं खाना, रहने दे। अरे पानी तो पी ले। रुक। माँ, कहाँ ध्यान है आपका? कितनी देर हो गई है, पानी कहाँ है? मेरे गेस्ट को प्यासा मारोगी क्या? 1 मिनट बेटा, बस आ गई। क्या कर रही हो ये? अंधी हो गई हो क्या? दिखता नहीं है? एक काम बोला वो भी ढंग से नहीं होता। माफ कर दो बेटा, पता नहीं कैसे हाथ से फिसल गया। उम्र हो गई है ना, तो हाथ कांपने लगा है। आप ना मेरे लिए बोझ हो गई, घर पे भी बोझ थे और यहाँ भी। उम्र हो गई है तो क्या करूँ? साथ में लेके घूमूं हर जगह? आप ना घर पे ही ठीक हो और मुझसे कोई खाने पीने की उम्मीद मत रखना आप। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? माँ आप ना। बस करो नैना, ये क्या तरीका अपनी माँ से बात करने का? विनय मेरी बात सुन, ये मेरा और मेरी माँ का मैटर है, तू बीच में मत आ। जिस काम के लिए आया ना वही काम कर, दिमाग में चला अपने ज़्यादा। यार बहुत हो गया नैना, मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ तू आंटी के साथ किस तरीके से बिहेव करती है। और आंटी ने अंकल के जाने के बाद में पूरी मेहनत करके तुझे बड़ा किया है, तेरी सारी इच्छाएं, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, और तू ऐसे बिहेव करती है उनके साथ। विनय आई थिंक यू शुड लीव नाउ। और इतने सब ड्रामे के बाद ना मुझे कोई हेल्प की उम्मीद मत रखियो। तुम जैसे इंसान से ना मुझे कोई हेल्प की उम्मीद है भी नहीं, ठीक है? आंटी आप चलिए मेरे साथ, आपको ये सब झेलने की कोई जरूरत नहीं है। विनय ये क्या बदतमीजी है? और तुम कहाँ चली जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? अच्छा, अभी तक तो ये तुम पर बोझ थी, तो अब क्यों रोक रही हो इन्हें? विनय तुम्हें जाना है तो जाओ, ये मेरी माँ है, मैं देख लूंगी क्या करना है। तुम्हें ज़्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ है तो कौन अपनी माँ के साथ ऐसे बिहेव करता है? और क्या हालत बना दी है तुमने इनकी। अब ये मेरे साथ ही रहेंगी। तुम इधर आओ। कहाँ जा रही हो? कोई भी कुछ भी आके बोलेगा तो तुम चल पड़ोगी? कहीं नहीं जाना, अंदर जाओ। बस बहुत हो चुका नैना, आज इस बच्चे की हिम्मत देख करके मुझ में भी हिम्मत आ गई है, और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे तंग आ गई हूं मैं तुमसे। वाह बहुत बढ़िया, बहुत जुबान चलने लगी है। ठीक है जाओ इस बेरोजगार के साथ, और फिर भूखे मरना तुम दोनों। फिर मेरे पास भीख मांगने मत आना। हो सकता है इसके पास सब कुछ ना हो, लेकिन इसके पास एक माँ का आशीर्वाद है, उसकी दुआएं जो इसे कभी भी नाकामयाब नहीं होने देंगी। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना गुजारा कर लेंगे। कम मिलेगा लेकिन इज्जत से तो मिलेगा ना। चल बेटा।